गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन टॉपिक में पैरामीटर पासिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। पैरामीटर पासिंग मैंने बताया था 3 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, वो हम कर चुके हैं। डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे कीवर्ड पैरामीटर पासिंग। अब जिसने मेरी पोजिशनल और डिफॉल्ट की पैरामीटर पासिंग की वीडियोस देखी है, उन्होंने एक बात नोटिस करी होगी कि डिफॉल्ट में भी और पोजिशनल में भी दोनों में पोजिशनल का कंसेप्ट चलता था। मतलब पोजिशनल का कंसेप्ट क्या था कि जिस पोजीशन पे हम पैरामीटर देते हैं वो ऊपर फंक्शन में उसी पोजीशन पे जाता है। चाहे डिफॉल्ट हो उसमें भी ये काम करता है, सेम पोजीशन वाला कंसेप्ट। और पोजिशनल में तो करेगा ही भाई। ठीक है, आपको इसे डिटेल जानना है तो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने पोजिशनल और डिफॉल्ट को एक्सप्लेन किया है। आज की जो पैरामीटर पासिंग है वो कीवर्ड पैरामीटर पासिंग है। और कीवर्ड पैरामीटर पासिंग पोजिशनल का कंसेप्ट हटा देता है। कैसे हटाता है वो मैं अभी कोडिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, इस पे हमने लास्ट लेक्चर का नोट्स है अभी, दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग। अब मैं इसी में एडिटिंग करके पोजिशनल के बारे में बताता हूँ आपको और समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सॉरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पासिंग। इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पासिंग जो चेंजेस हैं वहां पे मैं चेंजेस करूंगा, जो सेम है वहां पे सेम रहने दूंगा। पहला क्या है, इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पासिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब जितने आर्ग्यूमेंट आप कॉलिंग में भेज रहे हो उसका नंबर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और जो पैरामीटर फंक्शन में दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच होने चाहिए भाई, ये तो ठीक है। एंड विच डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि जिसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी उनके लिए मैच करना चाहिए। अगर किसी वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू है तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर है, अब 3 में से दो, दो के पास डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आप एक भी भेजोगे तो चलेगा, दो भी भेजोगे तो चलेगा, तीन भी भेजोगे तो चलेगा। बट एक ऐसा है जिसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो एटलीस्ट एक तो भेजना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है विच डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच करने चाहिए। अगर मान लो सर मेरे पास y के पास भी नहीं होता तो आपको दो एटलीस्ट भेजने ही पड़ते। z को आप छोड़ सकते हो, z के लिए वैल्यू भेज भी सकते हो, z को चाहो तो छोड़ भी सकते हो। क्लियर। दूसरा कंसेप्ट इन कीवर्ड पैरामीटर पासिंग, every value of argument is passed to the parameter along with, यहां थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, along with the parameters, parameter name in which the value to be passed। आप जिसमें भी वैल्यू को पास करना चाहते हो उस पैरामीटर के नाम के साथ आप कीवर्ड कॉलिंग में पास करते हो। कैसे, ये चीज अगर थ्योरेटिकल में 1% का डाउट भी है आपको तो मैं यहाँ पे आपको कोडिंग से इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कीवर्ड पैरामीटर पासिंग है। कीवर्ड पैरामीटर पासिंग पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग डिफॉल्ट और पोजिशनल जरूर पढ़ लेना, तभी ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने सेम फंक्शन लिया है जो मैंने डिफॉल्ट और उसमें यूज किया था, डेफ डिस्प्ले। इस डिस्प्ले फंक्शन में 3 पैरामीटर आपको दिख रहे हैं। पहला पैरामीटर है एक्स, दूसरा पैरामीटर वाई और तीसरा पैरामीटर जेड, जिसको एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दिया 200। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है एक्स एंड वाई आर पैरामीटर्स एंड जेड इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। क्लियर। उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम में आया, मेन प्रोग्राम में 3 वेरिएबल बनाए ए बी सी। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 100 है। और मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट्स अभी ये पोजिशनल वाली कॉलिंग है, अभी मैंने कीवर्ड कॉलिंग नहीं करी। जहां पे मैं कीवर्ड कॉलिंग करूंगा मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहाँ पे कीवर्ड कॉलिंग हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज करके शुरू से आपको कॉलिंग दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, डिस्प्ले फंक्शन में एबीसी को कॉल किया। अब एबीसी को कॉल किया तो ए पहला पैरामीटर पहले में जाएगा एक्स में, मतलब ए की वैल्यू क्या है सर 40, तो वो जाके एक्स में स्टोर हो जाएगी। कॉमा बी जो जाएगा वो वाई में जाएगा, वाई की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 20, और सी जो जाएगा दैट इज 100 वो जेड में जाएगा और जेड की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 100। डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर में मैंने पढ़ा है कि जब हम अपनी वैल्यू भेजते हैं तो डिफॉल्ट को नहीं यूज करता। ठीक है, अब एक जगह डिफॉल्ट भी यूज करके दिखाता हूं। डिस्प्ले, डिस्प्ले में मैं सिर्फ ए कॉमा बी को भेजता हूं। अब मैं ए कॉमा बी को अगर भेजूंगा तो
एक्स में तो ए जाएगा दैट इज 40, वाई में तो बी जाएगा दैट इज 20। अब जेड के लिए तो आपने वैल्यू भेजी नहीं सर, बट जेड के पास डिफॉल्ट वैल्यू भी तो है ना स्टूडेंट्स 200, तो वो जेड की डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा। बट डिफॉल्ट में भी आपने नोटिस करा कि सर पोजीशन तो फॉलो हो ही रहा है, ए एक्स में ही जा रहा है, बी वाई में जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि पहला पैरामीटर आपने ए भेजा और वो वाई में चला गया, जा तो वो एक्स में ही रहा है, तो मतलब पोजीशन तो यहाँ भी फॉलो हो रही है। ठीक है, एक और कॉलिंग करके देखते हैं। डिस्प्ले मैं लिखता हूँ बी कॉमा बस, इतना लिख के छोड़ देता हूँ। तो अभी भी पोजिशनली को फॉलो होगा, एक्स में भी बी जाएगा 20, कॉमा वाई में भी बी जाएगा 20, और जेड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 200 यूज हो जाएगी। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, तो डिफॉल्ट पोजिशनल में कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मैं चलता हूं कीवर्ड। कीवर्ड में कैसे होती है बात, कैसे बनती है, देखो डिस्प्ले किया मैंने, डिस्प्ले फंक्शन में भेजता हूं सी कॉमा ए कॉमा बी। अब मैं किसी बच्चे से अगर पूछूंगा कि इसकी कॉलिंग कैसे होगी, तो वो ये बोलेगा कि सर एक्स में सी जाएगा दैट इज 100, वाई में पोजीशन फॉलो करेगा, वाई में ए जाएगा दैट इज 40, और सर जेड में बी जाएगा दैट इज 20, ऐसे जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि अभी भी ये पोजिशनल की ही कॉलिंग है, कीवर्ड की नहीं है। बट मैं इसी कॉलिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं z इज इक्वल्स टू सी। क्या लिखा मैंने? z इज इक्वल्स टू सी। अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने कॉल सी को किया है, तो लॉजिकली पोजिशनल के हिसाब से वो जाना पहले में चाहिए एक्स में, बट क्योंकि आपने पैरामीटर का नाम साथ में दे दिया, यही पॉइंट मैंने सेकंड में लिखा है कि आप जब आर्ग्यूमेंट भेजते हो तो उसके साथ साथ उस पैरामीटर का नाम भेज देते हो जिस पैरामीटर में आप वो वैल्यू डालना चाह रहे हो, तो पोजिशनल का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे पहले भेज रहे हो जेड को, सॉरी सी को, बट आपने क्योंकि z इज इक्वल्स टू सी लिख दिया तो वो जाएगा z में ही स्टूडेंट्स, वो x में नहीं जाएगा, जबकि हमने उसे पहले भेजा है। सेकंड नंबर पे हम a को भेज रहे हैं, तो लॉजिकली a y में जाना चाहिए, बट हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू a, तो वो x में ही जाएगा स्टूडेंट्स, चाहे आप सेकंड में भेजो, चाहे आप इस a को लास्ट में भी भेजते ना, जैसे मैं यहाँ से हटा के से लास्ट में b के बाद कर देता हूँ, तब भी ये स्टूडेंट कहाँ जाएगा? x में ही जाएगा। और y इज इक्वल्स टू b लिख देता हूं, तो अब ये y में ही जाएगा, मतलब वैल्यू जो बनेगी वो x की 10 ही बनेगी, सॉरी 20 ही बनेगी, जो a की वैल्यू है, y की 40, सॉरी a की वैल्यू 40 है, सॉरी x की 40 ही बनेगी, y की 20 ही बनेगी, और z की जो हमने पास करी है दैट इज c 100 ही बनेगी। तो होप सभी को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि कैसे चल रहा है। अगर सर मान लो मैं ऐसे कॉलिंग करता हूं, मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू सी कॉमा x इज इक्वल्स टू b, और इतना लिख के छोड़ देता हूं। बिल्कुल सही है, अभी भी चल जाए, क्यों? क्योंकि आपने y को वैल्यू दे दी, x को वैल्यू दे दी, z के पास उसकी डिफॉल्ट है ही, वो उसे यूज कर लेगा। हाँ सर, यहीं पे मैंने z को c दिया होता तो तब ये एरर आ जाता स्टूडेंट्स, तब ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि z के पास तो वैल्यू चली जाएगी, x के पास तो वैल्यू चली जाएगी, बट y जो खाली पड़ा रह जाएगा वो तो एरर दे देगा ना। तो इसलिए इस सिचुएशन पे ये चलेगा, बाकी उसमें नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा? x की वैल्यू b बनेगी, x की वैल्यू 20 बनेगी, y की वैल्यू c बनेगी, दैट इज y की वैल्यू 100 बनेगी, और z की वैल्यू 200 उसकी बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स की कीवर्ड पैरामीटर कैसे चलता है? और आपने नोटिस किया होगा कि कीवर्ड पैरामीटर में ये दोनों कॉलिंग नीचे वाली कीवर्ड पैरामीटर की ही थी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो आप, या कीवर्ड पैरामीटर कह सकते हो, ये वाली भी कीवर्ड पैरामीटर या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की कॉलिंग है, वर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि कीवर्ड आर्गुमेंट का कंसेप्ट क्या है और कैसे वो पोजीशनल को खत्म कर देता है। एक बार रन करके भी दिखा देता हूं कि एग्जैक्ट सेम आंसर आ भी रहे हैं कि नहीं। रन किया, आउटपुट चेक करो, जो मैंने बताया था एग्जैक्ट वही आंसर सबके मैच कर रहे हैं। तो होप सभी को कीवर्ड पैरामीटर पासिंग भी आज क्लियर हो गई। यही 3 पैरामीटर पासिंग स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन की। बाकी जो आर्बिटरी वाली है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको करा दूंगा लेक्चर में। बट मेरे हिसाब से उसका बहुत रेयर यूज है, बहुत ही रेयर यूज है, कहीं बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा यूज नहीं है। आपको जो मेन ध्यान रखना है वो इन 3 तरीके की कीवर्ड पैरामीटर पासिंग का। और स्पेशली जो 11th-12th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में तो आर्बिट्री वाली है भी नहीं, तो आप यहीं तक पढ़ के छोड़ भी सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा हायर लेवल के लिए चीजें हैं।
क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। आज हमने पैरामीटर पासिंग ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।